पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 8 का जो हमारा सेकंड चैप्टर था सुनामी, वो उसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो रीड करने जा रहे हैं। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach of Thailand। जो टिली स्मिथ थी, एक ब्रिटिश में रहने वाली एक स्कूल गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी। उसने बहुत सारे जनों की जान बचाई थी। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेत बीच ऑफ थाईलैंड, जब सुनामी की जो लहरें थी वो फुकेत बीच, थाईलैंड का जो फुकेत बीच है वहाँ उससे टकराया था। दो शी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसने जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड इट देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया कि वह टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे। एंड मेड इनटू हीरोइन, और वो कोई हीरोइन बने। हीरोइन का मतलब यहाँ पर है कोई नेता बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा और उसको टीवी में इंटरव्यू क्यों नहीं देने दिया होगा? इसकी जो स्टोरी है वो हम रीड कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथ थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी और वो थाईलैंड के एक बीच में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए थे। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी वो 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके जो पेरेंट्स थे उनका नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वो 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली मतलब विनाशकारी जो सुनामी की लहरें हैं वो उनके सामने खड़ी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उसका जो कारण था वो ये था कि एक बहुत बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, भूकंप जो था, अर्थक्वेक भूकंप, एक बहुत बड़ा जो भूकंप आया था वो आया था नॉर्थर्न सुमात्रा में, उत्तरी सुमात्रा द्वीप समूह में। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस दिन सवेरे सुमात्रा जो उत्तरी सुमात्रा है द्वीप, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस पार्ट की क्वेश्चन देख रहे हैं। वेयर वॉज द स्मिथ फैमिली फ्रॉम? स्मिथ फैमिली कहाँ से थी ये? साउथ ईस्ट इंग्लैंड। वाई डिड द स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड? स्मिथ की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने वो यहाँ आए थे। हु वॉज टिली स्मिथ? टिली स्मिथ कौन थी? टिली स्मिथ एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी बिग। वेरी बिग का हमें यहाँ पर सिमिलर वर्ड देखना है, वो हमें मिला है मैसिव से। नेक्स्ट पार्ट हम रीड कर रहे हैं इसका। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो उफान रहा था और अंदर की ओर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, जो उसकी मम्मा थी पेनी, उनको कुछ याद आया। बीच वॉज ग्रेटर स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन जो टिली स्मिथ थी उनको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग था वो ज्योग्राफी के एक लेसन में जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। वो थाईलैंड आई, उसकी 2 सप्ताह पहले उसने इंग्लैंड में अपनी क्लास के अंदर एक लेसन रीड किया था, उसके बारे में वो बता रही है। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and from whirlpool। टिली ने देखा कि जो समुद्र है उफान आ रहा है उसमें, और उसके अंदर फॉर्म बनने लग गए हैं, बबल बनने लग गए हैं, और वो वर्लपूल मतलब चक्र बन रहे हैं उसके अंदर पानी की। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। उसको याद आया कि उसने ये सीन एक वीडियो में देखा है जिसमें कि जो सुनामी की लहरें हैं वो हवाई द्वीप समूह से
1946 में टकराई थी, उस वक्त का ये वीडियो था। हर ज्योग्राफी टीचर है शाउंड क्लास द वीडियो। उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने इस वीडियो को क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उन्होंने बताया था कि सुनामी है वो भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से एंड लैंडस्लाइड्स भूस्खलन की वजह से आ सकती है। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डिड पेनी स्मिथ ऑब्जर्व ऑन द बीच? पेनी स्मिथ ने क्या ऑब्जर्व किया बीच पर? तो पेनी स्मिथ ऑब्जर्व द सी वाटर स्वेलिंग एंड द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो उफान रहा है और जो बीच है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। What is the thing that helped टिली स्मिथ टू गैस अबाउट द सुनामी? वो क्या चीज़ थी जिसने टिली स्मिथ को सुनामी के बारे में अनुमान लगा सकी? एक ज्योग्राफी लेसन, एक ज्योग्राफी के लेसन से उसको अंदाज़ा हुआ था सुनामी का। What had टिली स्मिथ seen in her class 2 weeks earlier? टिली ने 2 हफ्ते पहले अपनी क्लास में क्या देखा था? ए वीडियो ऑफ सुनामी, एक वीडियो देखा था उन्होंने सुनामी का। अपोजिट वर्ड बताने हमें इस पैसेज में से। फॉरगेट का अपोजिट वर्ड रिमेंबर्ड, फिनिश का अपोजिट वर्ड स्टार्ट। नेक्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं हम। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने जोर जोर से चिल्लाना, स्क्रीम मतलब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उसकी जो फैमिली है वो उस बीच से दूर हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बताया कि समुद्र के अंदर एक भूकंप आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही। सेड हर मदर पेनी, उसकी माताजी पेनी ने कहा। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती सुनामी क्या होती है। एंड सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा इतना डरा हुए, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ सीरियस, कोई गंभीर बात ही हुई है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। एक स्विमिंग पूल में, होटल का जो स्विमिंग पूल था वहाँ वो चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उनके साथ ही बहुत सारे जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने बीच उस वक्त छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। ऐसा लग रहा था कि जो पूरा समुद्र वो उनके पीछे ही आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्ला रही थी जोर से कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। जो ये फैमिली थी, स्मिथ फैमिली, इन्होंने रिफ्यूज़ मतलब आश्रय लिया, शरण ली एक होटल के 3रे फ्लोर पर। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। जो वहाँ की बिल्डिंग थी वो खड़ी रही। सर्ज मतलब जो बल था सुनामी की लहरों का, उस बल के सामने, उस ताकत के सामने वो बिल्डिंग खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। जो स्मिथ फैमिली थी वो और दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। यहाँ वो थैंक्स दे रहे हैं टिली को और उसके जोग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फोरवॉर्न, जिसने उनको चेता दिया था, सचेत कर दिया था, अलर्ट कर दिया था। टिली went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. टिली जो थी वो अपने स्कूल गई इंग्लैंड में और उसने वहाँ जाकर अपने जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, उनको इस स्टोरी के बारे में बताया। पैसेज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What did टिली begin to do when she observed the tsunami? जब उसने सुनामी को ऑब्ज़र्व किया तो उसने क्या करना शुरू किया? तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, हु सेड दिस। किसने कहा था? मैं नहीं जानती सुनामी क्या होती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था टिलीज मदर सेड दिस। टिली की माताजी ने ये कहा था। व्हाट वाज द थिंग दैट सेव्ड स्मिथ फ्रॉम द सुनामी? क्या चीज़ थी जिससे कि स्मिथ की फैमिली सुनामी से बची थी? ज्योग्राफी लेसन, टिलीज ज्योग्राफी लेसन। उसने उनको बचाया था सुनामी से। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फियरफुल। स्टोरी का पैसेज में मीनिंग ढूंढना है, तो यहाँ पर वो वर्ड आया है टेरिफाइंग टेल। ओके, आपको ये लेसन एक बार वापस से रीड करना है। थैंक यू।